Milliposts. Jobs, current affairs, GK. नमस्कार। 13 अगस्त 2024 को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने गौरव नामक एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। भारतीय वायुसेना के सू-30 MKI लड़ाकू जेट का उपयोग करके किया गया यह परीक्षण भारत के अपने स्वयं के उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरव क्या है? गौरव एक अत्याधुनिक एयर लॉन्च ग्लाइड बम है जिसका वजन 1000 किलोग्राम है। इसे लंबी दूरी से लक्ष्य को हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह एक परिष्कृत नेविगेशन सिस्टम से लैस है जो उच्च सटीकता के साथ हमला सुनिश्चित करने के लिए कई मार्गदर्शन विधियों का उपयोग करता है। विकास और डिजाइन। गौरव बम को हैदराबाद में रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा विकसित किया गया था। यह परियोजना रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर भारत के फोकस का एक प्रमुख उदाहरण है, जिससे अन्य देशों के सैन्य उपकरणों पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम हो जाती है। उड़ान परीक्षण विवरण। पहली परीक्षण उड़ान ओडिशा के तट पर हुई, जहां ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा। परीक्षण के दौरान विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए उन्नत टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। प्रमुख भागीदारों की भागीदारी। इस परियोजना में निजी कंपनियों का सहयोग देखा गया, जिसमें अरानी डिफेंस और भारत फोर्ज शामिल है, जिन्होंने विकास सह उत्पादन भागीदार के रूप में काम किया। उनकी भागीदारी भारत के रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण की प्रशंसा करते हुए इसे रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। इस परीक्षण की सफलता भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाती है और सैन्य प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति को प्रदर्शित करती है। लंबी दूरी का ग्लाइड बम क्या है? गौरव जैसे लंबी दूरी के ग्लाइड बम बिना किसी प्रणोदन की आवश्यकता के 110 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर सकते हैं। वे अपने लक्ष्यों को सटीक रूप से हिट करने के लिए GPS द्वारा निर्देशित होते हैं और रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसी तरह के अन्य बमों में GBU-39 भी शामिल है, जिसमें समान लंबी दूरी की क्षमताएं हैं, और UK का PV-4, जिसे विभिन्न मिशनों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक और उदाहरण है, जो नियमित फ्रीफॉल बमों को सटीक निर्देशित हथियारों में बदल देता है। इस तरह की तकनीकें पहली बार 1980 के दशक में इजराइल द्वारा विकसित की गई थीं। ये बम आमतौर पर रणनीतिक बमवर्षक या लड़ाकू जेट से लॉन्च किए जाते हैं और इन्हें पता लगाना मुश्किल होता है, जिससे सैन्य अभियानों में इनकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। डीआरडीओ के बारे में तथ्य। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसकी 50 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं। डीआरडीओ की पहली बड़ी परियोजना अजंता मिसाइल विकसित करना था। यह तेजस लड़ाकू विमान और आकाश मिसाइल प्रणाली पर अपने काम के लिए जाना जाता है। यह भारत के राष्ट्रीय मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीआरडीओ का मुख्य उद्देश्य भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में अधिक आत्मनिर्भर बनाना है।